स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी इंटीग्रेशन की एक अनदर मेथड है और क्वेश्चंस को जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अदर मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती हैं उनको इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी इंटीग्रल को इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपके कोर्स में केवल सिंपल प्रॉब्लम्स ही इस पर बेस्ड हैं। ये भी एक फ्रेश टॉपिक है। जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ में आ सकता है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आपके कोर्स में 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड है सिम्पसन्स 1/3 रूल, दूसरी मेथड है सिम्पसन्स 3/8 रूल और एक और मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है y = fx और आपको इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन a to b fx dx, ये आपका कोई इंटीग्रल है जिसका आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मालूम हो तो उनके बेस पर हम कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे x और y, x की वैल्यू x0, x1, x2, x3 इसी तरह से xn तक है और जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके बेस पर हम y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, y0, y1, y2, y3 सो ऑन yn। तो अगर ये हमें मालूम है तो पहली मेथड होती है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसमें आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। तो इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसका फॉर्मूला होता है h/3 f + l। f होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनेट, l का मतलब होता है लास्ट ऑर्डिनेट, 4 × ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड यानी कि विषम वाली जो कोटियां हैं, कोटियां का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो y की वैल्यूज है इनको कहते हैं ऑर्डिनेट्स, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। तो 4 × ऑड ऑर्डिनेट्स कोटियां प्लस 2 × इवन ऑर्डिनेट्स। इवन यानी कि जो सम कोटियां, यानी कि y के जो सम वाली वैल्यूज हैं उनको लेंगे। बुक में आपको ये फॉर्मूला किसी और फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा जो देखने से आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इसे ऐसे याद कर ले f + l + 4 × ऑड + 2 × इवन, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप खुद से फिर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको y की ये वैल्यूज गिवन थी, तो देखिए क्या हो जाएगा, h/3। इस h के बारे में अभी हम बात करेंगे क्या होता है। f यानी कि फर्स्ट ऑर्डिनेट यानी y0, l यानी कि लास्ट ऑर्डिनेट यानी yn, प्लस 4 × ऑड। ऑड कहने का मतलब विषम, y1, y3, बीच में अगर y5 है, जो भी ऑड वाले आ जाएंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 × इवन। इवन कहने का मतलब y2, y4, जहां तक इवन आते जाएंगे प्लस सो ऑन। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल का। सिम्पसन ने ही, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया सिम्पसन्स 3/8 रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए। तो इसमें भी किसी डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx को हमें इवेलुएट करना है। जैसा नाम से मालूम चल रहा है 3/8, इसमें शुरू में आता है 3/8h। यहाँ 1/3 था तो शुरू में आता है 1/3h। ठीक है, इसमें भी f + l ही है पहला टर्म। दूसरा टर्म इसमें होता है 3 × रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, अभी बताती हूँ कौन से रिमेनिंग, प्लस 2 × ऑर्डिनेट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, जो कि 3 के मल्टीपल ऑर्डिनेट्स हैं। 3 के टेबल में जो आते हैं, जैसे 3, 6, 9 इस तरह के जो भी आएंगे। तो अब इसके बेस पर अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारा बनेगा 3h/8 फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट हो गया हमारा y0, लास्ट हो गया हमारा yn, प्लस 3 × रिमेनिंग मतलब इनसे बचे हुए जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है उनके अलावा जो बच गए, तो 3 वाले छोड़ देंगे हम, y1, y2, फिर 3 वाला नहीं लेंगे, फिर y4, y5, फिर 6 वाला नहीं लेंगे, y7, y8, इस तरह से हम लेंगे जितने भी प्रेजेंट होंगे क्वेश्चन में। तो ये लिखा है मैंने y1 + y2 + y4 + y5 + सो ऑन, और प्लस 2 ×
ऑर्डिनेट्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 2 इंटू, अब जो जो 3 के मल्टीपल्स होंगे y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस सो ऑन। इस सो ऑन की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि कहाँ तक ये होंगे, जितने गिवन है वो सारे आ जाएंगे। तो इस फॉर्म में आप इन फॉर्मूले को याद कीजिए, जैसे 3h/8 f प्लस एल दोनों में आता है, इसमें 4 इंटू ऑड 2 इंटू इवन आता है, इसमें आप याद रखिए 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग आता है, 3 इंटू रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो ये है सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपिजॉइडल रूल। तो ट्रेपिजॉइडल रूल का फॉर्मूला बड़ा आसान है। ट्रेपिजॉइड यानी समलंब, इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला समलंब के क्षेत्रफल से मिलता जुलता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ट्रेपिजॉइडल के एरिया के फॉर्मूले से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसे ट्रेपिजॉइडल रूल भी कहते हैं। तो ये होता है h, अंदर आ जाता है 1/2 f प्लस एल प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो f प्लस एल यानी y0 प्लस yn प्लस बाकी जितने भी बचे हुए बीच के सारे y1 प्लस y2 प्लस जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली आसान है फॉर्मूला लर्न करने में, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो सिम्पसन रूल की एक्यूरेसी बेटर है। ट्रेपिजॉइडल रूल से उतना एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, ठीक। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा, जिस मेथड से आपको लिखा हुआ है उससे सॉल्व करना है। अगर कुछ नहीं लिखता है तो इट्स योर विश, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिम्पसन्स 1/3 रूल आप लोग इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और एक बात और है कि इसमें जितने ज़्यादा इंटरवल्स में आप इसको डिवाइड करेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है। आगे हम क्वेश्चंस में देखते हैं क्या होता है। एक h रह गया, h का मतलब होता है b माइनस ए अपॉन n। तो ये जो b और a है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। n का मतलब होगा जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस में अब हम इस बात को समझ लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक तो जिसमें आपको x और y की वैल्यूज़ गिवन रहेंगी, उस टाइम पे आपका काम आसान होगा, आपको सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। सेकंड तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पर x और y भी हमें चूज़ करने होंगे, तो वो थोड़ा सा उनमें मेहनत ज़्यादा रहेगी। तो अभी ये हमारा आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है। और देखिए इसमें क्या हमें इवेलुएट करना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन x=1 एंड x=4। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब। तो इसका मतलब जहाँ पर भी एरिया बाउंडेड लिख दिया है आपको समझना है कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और x और y की जो वैल्यूज़ दी है इसका मतलब हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ गिवन होती है y0 से स्टार्ट करते हैं, कभी 1 से मत कर दीजिएगा। सबसे पहली वैल्यू को हम लेते हैं y0। तो यहाँ पर y0 है हमारा 2, ये सेकेंड वैल्यू y1 इक्वल्स टू है 2.4, थर्ड वैल्यू y2 इक्वल्स टू है 2.7, ये हो गई y3 इक्वल्स टू 2.8, फिर नेक्स्ट आ गई y4 इक्वल्स टू 3, फिर आ गई y5 इक्वल्स टू 2.6 और फिर आ गई y6 इक्वल टू 2.1। तो ये y0 से स्टार्ट करते हुए y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है या क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप सिम्पसन्स 1/3 रूल ले लीजिए। हम इसे सिम्पसन्स 1/3 रूल से सॉल्व करेंगे। तो सिम्पसन का जो 1/3 रूल है वो ये कहता है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू 1/3 है तो h/3 f प्लस एल 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन। ये आसान सा फॉर्मूला है इसका। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, h/3 f प्लस एल का मतलब हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट y0 प्लस y6 प्लस 4 इंटू ऑड का मतलब अब जो भी बीच के आ जाएंगे y1 प्लस y3 प्लस y5 तक ही आएंगे, फिर 6 आ जा रहा है, और 2 इंटू ईवन का मतलब जो बच गए इवन y2 प्लस y4, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 तो फर्स्ट प्लस लास्ट में आ चुका है, ठीक। तो y2 प्लस y4। तो देखिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, फिर y0 अब देखिए अच्छा h भी हमें पहले निकालना है। तो h के लिए हमारा यहाँ पर क्या है, h इक्वल्स टू होता है b माइनस ए अपॉन n। तो b का मतलब हो गया अपर लिमिट, माइनस a का मतलब हो गया 1,
और ये जो n होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने अंतराल हैं। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स हैं इसके बीच में। ठीक, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर y की वैल्यूज दी हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, तो इंटरवल्स उससे एक कम यानी कि 6 होंगे। ठीक, और नॉर्मल हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लास्ट y के सफिक्स जो लास्ट आ रहा है उतने इंटरवल्स होंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, बेस्ट यही है कि जो लास्ट आ रहा है y का सफिक्स, उससे आपको समझ आएगा कितने इंटरवल हैं। तो 6 इंटरवल्स हैं, तो अपॉन में आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो h हो जाएगा हमारा 1/2/3, y0 का मतलब हो गया 2, प्लस y6 की वैल्यू हो गई 2.1, प्लस 4 इंटू y1 हो गया 2.4, प्लस y3 हो गया 2.8, प्लस y5 2.6, प्लस 2 इंटू y2 है 2.7, प्लस y4 है 3। तो ये सारी वैल्यूज जब मैं पुट करूँ, ये 2 नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, 1/6 4.1 ये आ जाएगा, प्लस 4 इंटू इसको ऐड करके आ रहा है आपका 7.8, प्लस 2 इंटू इसे ऐड करके आ रहा है 5.7। तो ये कैलकुलेशन आप कीजिए आगे, स्पेस भी कम है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ, ये आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 7.783। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब इसमें यहाँ पे एरिया बाउंडेड बिटवीन लिखा हुआ था, तो एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया के साथ आप लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई, जो भी इसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो आसान सा क्वेश्चन था, y की वैल्यूज दी हुई थी, h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और सिंपल फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये है सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसको हमने किससे किया हुआ है, सिम्पसन्स 1/3 रूल से। बाकी में भी पूरी मेथड यही होगी, बस फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। अब यहाँ पर को कुछ नहीं दिया हुआ है, x और y की वैल्यूज, केवल ये गिवन है कि आप इसकी वैल्यू सिम्पसन के 3/8 रूल से फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इस केस में हमें थोड़ा सा काम और करना है, हमें x और y की वैल्यूज खुद देखनी है। ठीक, तो देखिए हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर को y = fx होता है, तो y = fx कहने का मतलब जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/1 + x², ये है। तो इसमें x की कुछ वैल्यूज़ हम लेंगे और y की वैल्यूज़ उससे फाइंड कर लेंगे, हमें बाकी सारी वैल्यूज़ y की मिल जाएंगी। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर क्या वैल्यूज़ लेंगे, x की क्या वैल्यूज़ लेंगे। तो इसके लिए हमें सोचना है कि हमें कितने इंटरवल्स यहाँ पर लेनी चाहिए। एटलीस्ट आप 4 इंटरवल्स ले सकते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया जितने ज़्यादा इंटरवल लेंगे आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। तो मैं 4 इंटरवल लेके इस क्वेश्चन को करती हूँ। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स जो होता है वो मैं 4 ले लेती हूँ। लेट n क्या होता था, नंबर ऑफ इंटरवल्स, और वो मैंने ले लिया 4। अब यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है 0, अपर लिमिट है 1। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी, h = हमने पढ़ा था b - a/n होता है। तो b का मतलब 1 माइनस a यानी कि 0, n यानी कि 4, तो ये h आ गया हमारा 1/4। बस अब आपको जैसे ही h मिल गया, आप सोच लेंगे कि x की क्या वैल्यूज़ हम ले सकते हैं और y की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ x की वैल्यूज़ और यहाँ मैं लिखती हूँ y की वैल्यू। तो x की जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी जो इसकी लोअर लिमिट है 0। ठीक है, x की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट यानी कि 0 आ जाएगी। x की नेक्स्ट वैल्यू, अब इसमें h ऐड करते जाना है, 1/4 हर इसमें ऐड करते जाना है। तो 0 में जब आप 1/4 ऐड करेंगे तो 0 + 1/4 1/4 ही आएगा। फिर 1/4 में 1/4 ऐड करना है, तो 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2/4 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। अब इसमें आपको 1/4 ऐड कर देना है, तो आप जब 1/2 में 1/4 ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा दोनों का 4, तो ये 2 2 4, 2 + 1, ये आपका आ जाएगा 3/4, ये आ गया आपका 4/4। नेक्स्ट 3/4। नेक्स्ट क्या करना है, अब इसमें 1/4 ऐड कर देना है। तो 3/4 में जब आप 1/4 ऐड करेंगे
3/4 प्लस 1/4, ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा 4/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा आपने सही किया है कि नहीं किया है। जो लोअर लिमिट से आपने स्टार्ट किया और लास्ट में आपको अपर लिमिट मिल जानी चाहिए और 4 इंटरवल्स बनने चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इंटरवल्स हमारे यहाँ पर बने। तो x की वैल्यूज कैसे लेनी है, सबसे पहले लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट में h को ऐड करते जाना है 1/4, फिर 1/4 में 1h यानी 1/4 ऐड किया तो 1/2, फिर इसमें 1/4 ऐड कर दिया, फिर इसमें 1/4। तो इस तरह से हमको x की वैल्यूज मिल गई। अब x की वैल्यूज मिल गई, अब हमें y की वैल्यूज निकालनी है। y की वैल्यूज किससे निकालेंगे, ये फंक्शन हमें गिवन है 1/1 प्लस x²। तो बस इस फंक्शन में x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते जानी है। तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये 1/1 प्लस 0²। तो 0 तो स्क्वायर 0 ही हुआ, 1/1 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4²। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा 16 प्लस 1 यानी कि 1/16 प्लस 1 हो गया 17/16। तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर ले जाकर तो ये हो जाएगा 16/17। ठीक है, तो y की सेकेंड वैल्यू आ गई हमारी 16/17। तो इसी तरह से जब आप थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4/5 आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16/25 और लास्ट वाला जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये सिर्फ हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं x की जगह पर। इस वाले में x की जगह 1/2 रखेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा। इसमें x की जगह 3/4 रखेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो ये हमें x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गई हैं। तो फाइनली जो हमारी y की वैल्यूज आ गई वो आ गई हैं, फर्स्ट वाले में क्या आ गई थी हमारी 1 आई थी और इसमें आई थी हमारी 16/17। ठीक है, तो ये हमारा बन गया y0, ये बन गया हमारा y1, ये बन गया y2, ये y3 और ये y4। ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, x और y की। तो अब x और y की वैल्यूज आपको मिल गई हैं, तो आपको अभी 3/8 रूल यूज करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो जो 3/8 रूल है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू 3h/8 f प्लस l ही होता है इसमें भी, प्लस 3 इंटू r प्लस 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 ये होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर 3h/8 f प्लस l यानी कि फर्स्ट वैल्यू y0 है, प्लस l यानी लास्ट वैल्यू y4 है, प्लस 3 इंटू आर। रिमेनिंग मैंने कहा किससे रिमेनिंग, 3 वाले छोड़ के, तो 3 वाले को छोड़ देंगे तो ये 2 ही बचेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट में ये आ गया, 3 वाला छोड़ना है तो ये 2 बच गए, y1 प्लस y2 प्लस 2 इंटू, अब मल्टीपल्स ऑफ 3 एक ही आ रहा है y3। तो ये अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 3h/8 y0 यानी 1, y4 यानी 1/2 प्लस 3 इंटू y1 यानी 16/17 प्लस y2 हो गया 4/5 प्लस 2 इंटू y3 हो गया 16/25। तो आप जब h की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देंगे, h था हमारा 1/4, तो ये आ जाएगा 3/32। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 2, तो 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू यहाँ एलसीएम आ जाएगा 85, इसको सॉल्व करेंगे तो 85 प्लस 68 ये हो जाएगा 148, प्लस यहाँ 16 टू जा 32/25। तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आएगा 3/32, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 5.223 आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1.28। तो फाइनली ये पूरा सॉल्व करके जो आपको आंसर मिलेगा
वो 0.75 आप चेक कर लीजिए इसको सॉल्व करके। तो 0.75 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आंसर होगा। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो आंसर हमें मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड जो हमने किया सिम्पसन्स 3/8 रूल से। एक और कर लेते हैं ट्रेपीजॉइडल रूल से। तो हमारी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन -3 to 3x⁴ dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ट्रेपीजॉइडल रूल यूज़ करना है। हमें यहाँ पर कोई x और y की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो पहला काम है हमारा x और y की वैल्यूज़ फाइंड करना। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया था कि हम कितने इंटरवल्स लें, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो n = मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 6, 4, 5, 6, कितने भी इंटरवल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर को मैं 6 इंटरवल्स लेके इस क्वेश्चन को करती हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो n6 आ गया, a यानी कि लोअर लिमिट हो गया -3, b यानी कि अपर लिमिट हो गया 3। तो यहाँ से हम h निकालेंगे तो h आ जाएगा हमारा b - a अपॉन n। तो b - a यानी कि 3 -3 अपॉन 6 यानी 6 अपॉन 6 यानी कि 1। तो मैंने 6 इसीलिए लिया क्योंकि ये देखने से मुझे लगा कि 3 + 3 6 हो जाएगा, तो अपॉन में 1 आ जाएगा। वैसे आप 4 लीजिए या 6 लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में 6 लिया रहता है। ठीक है, तो h आ गया हमारा 1। अब x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए जब x की वैल्यूज लेते हैं, मैंने कहा सबसे पहले हम लेते हैं जो लोअर लिमिट है -3, और इसमें जो h आ रहा है वो ऐड करते जाते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो -2, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1, फिर 1 ऐड करेंगे तो 2, फिर 1 ऐड करेंगे तो 3। तो ये हमें x की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो y = x⁴ है, तो सिंपली हम वैल्यूज़ रख देंगे। x जो भी आ रहा है -3 है तो -3⁴, -2⁴, -1⁴, -1⁴, 0⁴, 1⁴, 2⁴, 3⁴। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 की पावर 4 हो जाएगा 243, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 0 1 16, ये भी हो जाएगा 243। तो ये हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई हैं। ये y0 से स्टार्ट करते हुए y1, y2, y3, y4, y5, y6, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई हैं। आप उसको एक टेबल फॉर्म में रख लीजिएगा इस तरह से। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं x और y की। ठीक, तो अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो ट्रेपीजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन a to b f(x) dx = h × 1/2 f + l + r, सारे रिमेनिंग। ठीक, तो h कितना, h चलो अभी h ही रहने देते हैं। 1/2 f यानी कि y0 प्लस l यानी कि y6 प्लस r जितने बच गए बीच के सारे, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। h1 है हमारा 1/2, y0 हो गया 243 प्लस y6 हो गया 243 प्लस रिमेनिंग का मतलब y1 है 16, y2 है 1, y3 है 0, y4 है 1 और y5 है 16। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसे आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 115। तो इस तरह से हम ट्रेपीजॉइडल रूल को यूज़ करके क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें x और y की वैल्यूज़ गिवन हो और जिसमें हमें x और y की वैल्यूज़ खुद फाइंड करनी हो। जब भी x और y की वैल्यू खुद फाइंड करनी हो तो आप या तो 4n की जगह 4 लीजिए या 6 लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि इतने इंटरवल लीजिए, और अगर किसी और इंटरवल को लेने से आपकी कैलकुलेशन आसान होने वाली है तो वो n की जगह पर लीजिए। बाकी सब कुछ आसान है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये 3 तरह के मेथड्स आपको सीख लेनी है अच्छी तरह से। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस टॉपिक की नोट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 6 dx अपॉन 1 + x²। इसको आपने
बाय ऑल 3 मेथड सॉल्व करना है, 1/3 रूल और 3/8 रूल और ट्रेपीजॉइडल रूल। तीनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर कितना डिफरेंट आ रहा है। मैंने बताया कि अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।